अभी मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरे के 4 सवाल हल करके रखे हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया है, ए और डी का मान दिया है और हमें श्रृंखला निकालनी है। यहाँ पे हमें जांच नहीं करनी, ये ध्यान रखना। श्रृंखला कौन सी होगी वो हमें निकालनी है। ए और डी का मान दिया है। जैसे पहले सवाल में ए का मान 10 है, डी का मान 5 है। तो हमें श्रृंखला निकालने के लिए हमें कम से कम 4 पद निकालने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। श्रृंखला में कम से कम 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो पहला पद तो हमें दिया ही रहता है, ठीक है। ए को ही T1 कहते हैं, तो T1 बराबर A बराबर 10। अब यदि हमें दूसरा पद निकालना है तो दूसरे पद में यदि हमें T2 निकालना है तो T1 में हर एक में क्या करना, आपको D को जोड़ते जाना है। यानी T2 निकालना तो T1 में D जोड़ो, T3 निकालना तो T2 में D जोड़ो, और T4 निकालना तो T3 में D जोड़ो। यानी हर एक में आपको D को जोड़ते जाना है। तो 2 है तो 1 जोड़ना, 3 है तो 2 जोड़ना, और 4 है तो 3 जोड़ना। इस तरह से बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो ये T2 निकालना है तो T1 प्लस डी, यानी 10 और 5 को जोड़ा तो 15 आ गया। T3 निकालना है तो अब हमने T2 निकाल लिया तो T2 प्लस डी, तो हमने 15 निकाला तो 15 धन 5 20। T4 निकालना तो हमको T3 हमने निकाल चुके, तो T3 प्लस डी यानी 20 प्लस 5 25। तो अंकगणित श्रृंखला 10 15 20 25 इस प्रकार से है, डैश डैश करके। अब दूसरा सवाल है, ध्यान रखना कि इसमें ए का मान है ऋण 3 और डी बराबर 0 है और हमें ये श्रृंखला निकालनी है। तो ये ध्यान निकालना कि ये इस तरह से ही आएगा माइनस, क्योंकि डी कुछ भी नहीं है तो आंसर वही आपका रहेगा। तो निकालने का तरीका तो हमें करना ही पड़ेगा। T1 बराबर A -3, T2 क्या जगह T1 प्लस डी, T1 कितना है -3 प्लस डी कितना है 0 तो -3। फिर T3 निकालना तो T2 प्लस डी, T2 कितना है -3 प्लस 0 -3। फिर T4 निकालना तो T3 प्लस डी -3 प्लस 0 -3। यानी अंकगणित श्रृंखला जो हमें मिलेगी -3 -3 -3 डैश डैश डैश। तीसरे क्वेश्चन में ए का मान ऋण 7 दिया और डी का मान 1/2 दिया है। इसमें भी हमें ज्ञात करना है। यानी T1 पहला पद जो दिया हमें ऋण 7 दिया, अब हमें T2 निकालना है। तो T2 का नियम क्या, T1 प्लस डी। T1 कितना है -7 धन 1/2। इसका मतलब होगा -7/1 धन 1/2। गुणा करेंगे तो 2 और 7 का गुणा करेंगे 14, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, तो और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2। तो ऋण 14 में से 1 गया, ऋण 13/2। अब T3 निकालना है तो T2 प्लस डी, तो हमने ये ऋण 13/2 हमने यहाँ रख लिया धन 1/2। तो अभी गुणा करने का नियम ध्यान, 13 और 2 का गुणा करें 26, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, और 2 और 2 को गुणा करने पर यहाँ संख्या आएगी 4। फिर 26 में से 2 गए तो ऋण 24/4 यानी -6। अब हमें T4 निकालना है तो T3 प्लस डी, T3 क्या है -6, डी कितना है 1/2, सब जगह 1/2, डी को ही जोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऋण 6/1 धन 1/2। गुणे का नियम क्या है, इसका गुणा इसमें किया तो ऋण 2 और 6 का गुणा करेंगे ऋण 12, 1 का 1 में 1 किया, 1 और 2 का किया तो 2। तो 12 में से 1 गया, ऋण 11/2। तो अब ये मैंने इस तरह से लिख लिया क्योंकि यहाँ पे कुछ संख्या बटे में है, कुछ संख्या बटे में नहीं है, तो सभी संख्या को हम एक सी संख्या कर लेते हैं। तो ऋण 13/2 का मतलब होता है 6.5, ऋण 11/2 का 5.5। तो हमारी संख्या हो जाएगी -7, ऋण 6.5, ऋण 6 और ऋण 5.5। अब ये मैंने क्वेश्चन 6 करके रखा है, इसमें भी दोनों संख्या ऋणात्मक है ए और डी, और हमें अंकगणित श्रृंखला निकालनी है। जांच नहीं करना, यहाँ पे श्रृंखला बनानी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला जैसे मैंने कहा T1 बराबर ए यानी -19 हो जाएगा। T2 क्या हो जाएगा T1 प्लस डी यानी -19 प्लस, ये सूत्र का है, और -4। तो माइनस और माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो -19 और -4 -23 हो जाएगी। T3 निकालना है तो T2 प्लस डी, तो T2 हमारी संख्या थी -23 प्लस सूत्र का और -4, फिर से डी हमने लिया, तो माइनस और माइनस फिर से प्लस हो जाएगी, तो -23 और -4 -27। अब हमें T4 निकालना है तो T3 प्लस डी यानी -27, क्योंकि हमने ये संख्या -27 प्लस -4। अब ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो -27 और -4 -31 होते हैं। तो हमारे पद जो मिलेंगे -19 -23 -27 और -31, ये हमारे अंकगणित श्रृंखला के पद प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर मैंने तीसरा करके रखा। तीसरे क्वेश्चन में दिया है अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद और समान अंतर ज्ञात करो, ठीक है। श्रृंखला का प्रथम पद और समान अंतर, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों। जैसे ये पहला दिया 5, 1, ऋण 3 और ऋण 7 ऐसे दिया संख्या, तो पहला पद तो दिया ही है, यानी T1 T2 और T3 लिख लिया। पहला पद यानी दो चीज़ पूछी गई, एक पहला पद, तो पहला पद हो गया। समान अंतर यानी डी निकालना, तो डी क्या हो जाएगा
T2 माइनस T1, यानी दूसरे वाले में से पहले को घटाना है। तो 1 में से ऋण 5 को -5 करेंगे तो -4 आएगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना, जांच नहीं करने को बोला क्वेश्चन में, अंकगणित श्रृंखला दी गई है तो हमें केवल एक ही बार ये और ये निकालना है, जांच नहीं करना है कि हमें जांच की इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर इसका आंसर लिखेंगे, इस श्रृंखला का प्रथम पद 5, सामान्यतः ऋण 4 है। दूसरे में 0.6, 0.9, 1.2 और 1.5 है। ये T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया। पहला पद हमें दिया 0.6, ये पूछा गया है। दूसरा निकालना है D निकालना, D के लिए T2 माइनस T1 कर लीजिएगा। T2 है 0.9 और -0.6 करेंगे तो 0.3। तो श्रृंखला का प्रथम पद ये मिल जाएगा और सामान्य अंतर ये मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, 127, 135, 143, 151। T1, T2, T3 लिख लिया। T1 यानी पहला पद, T2 निकालने के लिए D निकालने के लिए T2 माइनस T1 कर देंगे। तो 135 में से 127 जाएगा, 8 बचेगा। तो श्रृंखला का प्रथम पद 127 और सामान्य अंतर 8 है। ये ध्यान रखना, इसमें जांच नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये श्रृंखला कैसी अंकगणित श्रृंखला है। अंकगणित श्रृंखला यानी हर एक में D का मान एक जैसा ही आएगा, इसलिए आपको जांच नहीं करना। जहाँ पे जांच करना वहाँ पे आप 3 बार ज्ञात करते हैं। अब इसी तरह चौथा क्वेश्चन में दिया है, तो ये पहला हो गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद बस लिखते हैं, चौथे की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब T1 हमने हमारा आंसर निकालना, तो T1 ये हो जाएगा। T2 D निकालने के लिए क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, यानी 3/4 में से 1/4 घटा देंगे। हर सामान्य तो मैंने 4 एक ही बार लिखा है, 3 में से 1 गया, 2/4 का मतलब 1/2। तो इस श्रृंखला का प्रथम पद 1/4 है और सामान्य अंतर 1/2 है बच्चों। थैंक यू।